अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत तेलंगाना में इस साल भी अपनी अच्छी कारकर्दगी को जारी रखते हुए महकमा जंगलात ने तेलंगाना को हरिता हरम के तहत 19 करोड़ 54 लाख के हदफ के मुकाबले में 20 करोड़ 25 लाख पौधे लगाने का मंसूबा बनाया है। इस साल हदफ को अबूर करने के बाद महकमा अब अगले साल 20 करोड़ 25 लाख पौधे लगाने का हदफ रखता है। इस मकसद के लिए जिलावार अहदाफ पहले ही जिले इंतजामिया के साथ पेशगी मनसूबाबंदी और शजरकारी मुहिम को मौसर तरीके से करने के लिए शेयर किए जा चुके हैं। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस त्रिवेंद्र रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की मौजूदा सूरत हाल पर हाईकमान की गहरी नजर है और वो नाराज कायदीन की शिकायत का जायजा लेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नाराज कायदीन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तश्कील के बारे में जो इतराज़ात पाए जा रहे हैं इनकी यकसुई कर दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस कायदीन को गलत इत्तलात फराहम करके इख्तलाफात को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वार रूम पर धावा और अहम इत्तलात को जब्त करने पुलिस जिम्मेदार है। बीआरएस रुकने असेंबली पायलट रोहित रेड्डी ईडी के रूबरू हाजिर हुए। 6 घंटे पूछताछ के बाद रुकने असेंबली को आज मंगल को भी हाजिर होने की हिदायत दी गई। ईडी की पूछताछ के बाद रोहित रेड्डी ने बताया कि इन्हें ईडी की नोटिस नहीं मिली है, लेकिन इनका बायोडाटा और दीगर तफसीलात तलब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ईडी ने शख्सी कारोबार और रकमी लेन देन से मुतालिक सवालात किए, जबकि इन्हें फराहम सवालात के फॉर्मेट में मनी लॉन्ड्रिंग या रकमी लेन देन से मुतालिक बदउनवानियों का तस्करा नहीं है। पुराने शहर हैदराबाद के बल्डी डिवीजन 36 ललिता बाग के मजलिसी कॉरपोरेटर के दफ्तर में एक डिग्री तालिब इल्म का बहमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। 22 साला सैयद मुर्तुज़ा अली अनस, जो मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद अली शरीफ उर्फ आजम का भांजा था, इसको नामालूम अफराद ने ब्लेड से गला काट कर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पीर की शाम 4:30 बजे मुर्तुज़ा अपने मामू के दफ्तर में मौजूद था कि 2 नामालूम अफराद वहां पहुंचे और छोटी सी बहस और तकरार के बाद इसके गले पर तेज धार ब्लेड से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया और खून में लुत्पुत वहीं गिर पड़ा। शदीद जख्मी हालत में नौजवान को कंचनबाग के खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। इस वाक़े के बाद इलाका ललिता बाग में सनसनी फैल गई। इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन साई चैतन्य अपनी टीम के हमरा वहां पहुंच गए। क्लोज टीम को भी मुकाम वारदात पर तलब कर लिया गया और फॉरेंसिक माहिरीन ने वहां से तेज धार ब्लेड और शवाहिद भी इकट्ठा कर लिए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात मार्च 2023 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन नवीन मित्तल के मुताबिक जनरल और वोकेशनल कोर्सेज के लिए प्रैक्टिकल इम्तिहानात 15 फरवरी तक 2 मार्च मुनक्किद होंगे। इतवार को भी इम्तिहानात रहेंगे, जो रोजाना 2 सेशन में होंगे। पहला सेशन सुबह 9 तक 12 बजे दिन और दूसरा सेशन 2 बजे दिन तक शाम 5 बजे रहेगा। एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज इम्तिहानात 4 मार्च को सुबह 10 तक दोपहर 1 बजे दिन होंगे। माहौलियाती तालीम के इम्तिहानात 6 मार्च को सुबह 10 तक 1 बजे दिन रहेंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात का वक्त सुबह 9 तक 12 बजे दिन रहेगा। रियासत तेलंगाना में तिब्बी तालीम की तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। पहले से कहीं ज़्यादा अब MBBS की नशिस्तें इन तलबा को दस्तियाब हो रही है, जिन्होंने लाखों में रैंक हासिल किया है। कालोजी नारायण हेल्थ यूनिवर्सिटी ने बताया कि गुज़श्ता साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 20 उम्रे की नशिस्तें उन तलबा को दी गई थी जिन्होंने नीट में 2,70,000 रैंक हासिल किए थे, लेकिन इस बार 6,50,000 रैंक हासिल करने वाले तलबा को नशिस्तें दस्तियाब हो रही है। हुकाम का कहना है कि NRI कोटे में पिछले साल 9 लाख रैंक हासिल करने वालों को नशिस्त दी गई थी। इस साल 10 लाख के करीब रैंक हासिल करने वाले तलबा को भी नशिस्तें दस्तियाब हुई है। रच्चाकुंडा पुलिस और महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पैंगोलिन नामी नादर जानवर की गैरकानूनी फरोख्त का रैकेट बेनकाब करते हुए 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 35 साला रूप सिंह मुतवत्तिन मेदक, 35 साला N मुरली मुतवत्तिन करीमनगर, 39 साला संपत मुतवत्तिन हुजूराबाद, 26 साला रमावत रमेश मुतवत्तिन महबूबनगर, 19 साला M श्रीनिवास मुतवत्तिन मेदक को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से एक जिंदा जानवर, मारुति कार और 6 मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। स्पेशल ऑपरेशन टीम LB नगर जोन ने महकमा जंगलात के अहदेदारों के साथ मिलकर मुलजिमीन को पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हुदूद से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम रूप सिंह ने इस जानवर का अलीपुर के जंगलाती इलाके से शिकार किया और व्हाट्सएप के जरिए इसकी तस्वीर और वीडियोज रमेश को भिजवाई। मुलजिमीन दीगर 3 साथियों के साथ मिलकर इस जानवर को फरोख्त करने की कोशिश में थे। साइबराबाद पुलिस ने सालानों की पार्टियों के लिए गोवा से मंशियात फरोख्त करने के मकसद से शहर पहुंचे एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा की हिदायत के मुताबिक साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम मंशियात फरोख्त करने वालों और इनका इस्तेमाल करने वालों पर नजर रखे हुए हैं।
इस दौरान स्पेशल ऑपरेशन टीम माधापुर जोन ने चंदानगर पुलिस स्टेशन के हुदूद से गोवा से ताल्लुक रखने वाले राजेश नायक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आसान तरीके से रुपए कमाने के मकसद मंशियात फरोख्त कर रहा था। हैदराबाद में इसके बाद अफराद से रवाबित हैं। साल 9 की तकारीब के पेश नज़र मुलजिम 17 दिसंबर को मंशियात फरोख्त करने के मकसद से हैदराबाद पहुंचा था। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने ऐलान किया है कि हामिला ख्वातीन की सेहत को जहन में रखते हुए हुकूमत जल्द ही हामिला ख्वातीन को केसीआर न्यूट्रिशन किट्स फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि अगर हामिला ख्वातीन सेहतमंद होंगी तभी वो सेहतमंद बच्चों को जन्म देंगी और इस तरह एक सेहतमंद तेलंगाना की तामीर हो सकती है। उन्होंने सिद्दीपेट में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आयुष का मुस्तकबिल अच्छा है और बदलते हुए हालात के पेश नज़र रिवायती अद्वियात की अहमियत दिन ब दिन बढ़ रही है। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के कायदे मुक़न्ना व सदरनशीन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अकबरुद्दीन ओवैसी की सदारत में आज PAC का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें महकमा अक़लियती बहबूद, दलित व क़बाइल बहबूद और बल्दी नज़्म व नस्क़ की कारकर्दगी स्कीमात पर अमलावरी का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। कायदे मजलिस ने महकमा अक़लियती बहबूद के अहदेदारों से सवाल किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से बजट के इख्तिसास के बावजूद रक़ूमात खर्च क्यों नहीं की जा रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जारिया साल 15 दिसंबर तक 973 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया गया है, जबकि अकामती स्कूल से मुतालिक सोसाइटी ने ही इसमें से 501 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कायदे मजलिस ने सवाल किया कि अक़लियती बहबूद का बजट दूसरी स्कीमात पर क्यों कम खर्च किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदार रास्त तौर पर हुकूमत है या फिर अहदेदारों की लापरवाही। इससे मसाइल पेश आ रहे हैं। सदरनशीन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम ने बताया कि RTF MTF स्कॉलरशिप्स के बकायाजात की अदायगी के लिए 275 करोड़ रुपए दरकार हैं। इसी तरह चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के बकायाजात के लिए जुमला 152 करोड़ रुपए दरकार है। हुकूमत से जायद बजट की इजराई की दरख्वास्त की गई है। रोजनामा सियासत की मुल्की व मिली खिदमात पर हैरत होती है। यकीनन उर्दू के इस अखबार ने अपने फलाही कामों के जरिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी उर्दू दुनिया में एक रोशन मिसाल कायम की है। रोजनामा सियासत जनाब जाहिद अली खान की क़यादत में जो गैर मामूली खिदमात अंजाम दे रहा है, इन खिदमात को देखकर यही कहा जा सकता है कि इस तरह की खिदमात के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों में से चंद बंदों को मुंतखब करता है और इनसे खिदमत खल्क़ का काम लेता है। इन ख़यालात का इज़हार मिस्री सेनेटर और मिस्री सेनेट की कमेटी बराए मजहबी उमूर के चेयरमैन प्रोफेसर यूसुफ आमिर ने एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान से मुलाकात में किया। दफ्तर रोजनामा सियासत आमद पर न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान ने इनका खैर मक़दम किया। बाद सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से इदा किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हालिया झड़पों के बाद चीन ने अपने कई ड्रोन्स और लड़ाका तैयारों को तिब्बत के अहम हवाई अड्डों पर तैनात कर दिया है, जिनका रुख हिंदुस्तान के शुमाल मशरिक़ की सिमत है। ये तस्वीर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने हाल ही में चीन की सरगर्मियों में इजाफे की वजह से चौकसी इख्तियार की है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने भी कम अज़ कम 2 मौक़ों पर अपने तैयारों की उड़ानें भरी थी। चीनी तैयारों की जानिब से हिंदुस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की मुबैना खिलाफ वर्दी के बाद हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के तैयारे चौकस हो गए हैं। कर्नाटक असेंबली में सावरकर की तस्वीर लगाने पर घमासान शुरू हो गया है। अपोजिशन हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ असेंबली के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं तमाम तनाज़े के दरमियान बीजेपी हुकूमत ने सोन्ना विधानसभा के हॉल में सावरकर की तस्वीर की नकाबकशाई की है। अपोजिशन कांग्रेस एहतजाज और नारेबाजी करती रही। असेंबली में हॉल में लगाए गए 7 मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर में सावरकर की तस्वीर भी शामिल है। तकरीब नकाबकशाई कांग्रेस कायदीन और अरकान असेंबली की गैर मौजूदगी में हुई। सियासी हंगामे के दरमियान मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस कायद सिद्धारमैया को निशाना बनाते हुए सवाल किया कि इन्हें यह बताना चाहिए कि अगर असेंबली में सावरकर की तस्वीर नहीं लगाएं तो क्या दाऊद इब्राहिम की तस्वीर लगाएं। तस्वीर की नकाबकशाई के वक्त कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई, असेंबली के स्पीकर हेगड़े, वजीर कानून जय मधुस्वामी और वजीर आबी वसाइल गोविंद कारजोल और दीगर मौजूद थे। महाराष्ट्र कर्नाटक असेंबली तनाज़े ने फिर शिद्दत इख्तियार कर ली, क्योंकि रुकन पार्लियामेंट धरिया शेल माने समेत कई लीडरों को बेलगावी में दाखिले की कोशिश से रोकते हुए कर्नाटक पुलिस ने हिरासत में ले लिया और दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। इसके खिलाफ गूंज महाराष्ट्र असेंबली तक में सुनाई दी, जहां अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उद्धव ठाकरे की सेना ने इसे आइन और मुल्क के वज़ीर दाखिला की तौहीन करार दिया है। वाज़ेह के हाल ही में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कर्नाटक और महाराष्ट्र हुकूमत के दरमियान इस मामले में सालिसी की कोशिश की थी। कर्नाटक में आइंदा साल किसी भी सूरत में इख्तिदार में वापसी के लिए बेचैन बीजेपी सरकार रियासत में हलाल गोश्त पर पाबंदी के लिए असेंबली में मसूदा कानून पेश कर सकती है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कानून का मसूदा तैयार हो गया है, जिसे असेंबली इजलास में किसी भी दिन पेश किया जा सकता है। इस पर एतराज़ करते हुए अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी सरकार असेंबली इलेक्शन से कबल हिंदुत्व कार्ड खेल रही है
वाज़ेह के कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के बाद ही हलाल मुखालिफ मुहिम शुरू हो गई थी। मुखालिफिन को इतराज़ इस बात पर है कि चंद अशिया पर तहरीरी तौर पर यह तस्दीक क्यों की जाती है कि वो हलाल है। अब आरएसएस की तंजीम भारतीय किसान संघ ने भी मरकजी हुकूमत के खिलाफ मिहाज खोल दिया है। जब ही तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से वाबस्ता BKS की कॉल पर पीर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों किसान जमा हो गए। किसानों की जानिब से इस मुजाहरे को किसान गर्जना रैली का नाम दिया गया। भारतीय किसान संघ ने मरकजी हुकूमत से किसानों की हालत बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम करने का मुतालबा किया है। भारतीय किसान संघ ने कहा है कि मरकजी हुकूमत किसानों से खौफजदा है, जिसके बाद इसने 300 ट्रेनें मनसूख कर दी है ताकि किसान दिल्ली ना पहुंच सके। खाना पकाने के गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने के बाद मुल्क भर में उज्ज्वला स्कीम की नाकामी पर बात हो रही है और बेकाबू महंगाई पर मोदी हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत अलवार जिले में अवाम से खिताब करते हुए ये ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है कि घरों में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक कैटेगरी बना रहे हैं जिसके तहत 1050 रुपये में मिलने वाला सिलेंडर सिर्फ 500 रुपये में दिया जाएगा। रियासत में अप्रैल से सिलेंडर फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले माह हम बजट पेश करेंगे जिसमें महंगाई का बोझ कम करने के लिए किचन किट तकसीम करने का मंसूबा है। उत्तर प्रदेश के शहर आगरा के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अब आलमी सकाफती मुकाम ताजमहल से भी हाउस टैक्स वसूल करेगी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 15 दिनों में ताजमहल का 1,47,000 रुपयों का हाउस टैक्स जमा करने का नोटिस जारी किया है। वज़ीर के कॉर्पोरेशन की इत्तला मिलने से अब ASI अहलकार बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। आज से 102 साल कबल 1920 में ताजमहल को कौमी अहमियत के एक महफूज यादगार करार दिया गया था। इसके बाद यह पहला मौका है कि ताजमहल का हाउस टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस जारी की गई है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और इनकी हुकूमत चीन के मामले में शफाफ नहीं है। इस बारे में वो आधा सच आधा झूठ बोलते हैं और गुमराहकुन बयानात देते हैं, जबकि हक़ाइक़ कुछ और हैं। सरहद पर हमारी फौज मजबूत और बहादुर है, लेकिन चीन के मामले में हमारी हुकूमत कमज़ोर है। हुकूमत अगर इस मामले में शफाफ है तो पार्लियामेंट में बहस करवाए जाए। सऊदी वजारत हज व उम्रे ने सस्ते और आसान तरीक़ेकार पर मबनी उम्रा वीज़े के नए तरीक़े का ऐलान किया है। ये नया तरीक़ा पर्सनल विजिट वीज़े का है। इस तरीक़े के तहत तमाम सऊदी शहरियों के लिए मुमकिन है कि वो अपने दोस्तों को मुमलिकत में उम्रा करने की दावत दे सकते हैं। इसका मकसद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमानों को खुदा के मुक़द्दस घर की ज़ियारत की सहूलियात फराहम करना है। सऊदी वजारत हज व उम्रे ने पर्सनल विजिट वीज़े के ज़रिए फराहम करदा फ़वाइद की वजाहत की। ये वीज़ा शहरियों को अपने दोस्तों को मुमलिकत में उम्रा करने की दावत देने के काबिल बनाता है। इस वीज़े के फ़वाइद को देखें तो इसमें एक ही वक्त में कई मेहमानों के लिए एक से ज़्यादा दरख्वास्तें जमा कराना, कई मरतबा या एक मरतबा सऊदीया में दाखिल होना, उम्रे के मनासिक अदा करने के साथ मस्जिद नबी, मजहबी मुकामात और तारीख़ी मुकामात का दौरा करना और साथ ही इसी वीज़े पर सऊदी अरब के किसी भी इलाके की सैर करना जैसी सहूलियात शामिल हैं। एक ही सफ़र के लिए इस पर्सनल विजिट वीज़े की मियाद 90 दिन है। अल्फ़ाबेट और गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि गूगल सर्च इंजन ने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान अपने वजूद के 25 सालों में अब तक का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रिकॉर्ड किया है। सुंदर ने ट्वीट किया, फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान गूगल सर्च इंजन ने 25 सालों में अब तक का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रिकॉर्ड किया। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया एक चीज़ की तलाश कर रही है। उन्होंने पहले कहा था कि यह अब तक के सबसे बड़े खेलों में से एक है। पटियाला हाउस कोर्ट ने बॉलीवुड अदाकारा नूरा फतेही की जानिब से अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ दायर हद तक इज्जत के मुकदमे की समाअत 21 जनवरी को की है। पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने हद तक इज्जत का मुकदमा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कपिल गुप्ता को मुंतकिल कर दिया, जिन्होंने इसे अगले माह के लिए दर्ज कर दिया। 12 दिसंबर को नूरा ने जैकलिन के खिलाफ यहाँ की एक अदालत में हद तक इज्जत का मुकदमा दायर किया था, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि मौक़िर बदनीयती की वजह से और इनके कैरियर को तबाह करने के लिए इनके खिलाफ हद तक आमेज इल्ज़ामात लगाए हैं। नूरा के मुताबिक जैकलिन ने मुजरिमाना तौर पर इसे बदनाम करने की कोशिश की ताकि अपने मफादात को आगे बढ़ाने के लिए इसके कैरियर को तबाह किया जा सके।